अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्र लहू अला इम्तिनानी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आज हमारे लिए बड़ी ख़ुशी और मुसर्रत की बात यह है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो काबिले मुहताज तारुफ़ नहीं, सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी लोग मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इनके डेबिट्स देखते हैं। हम भी देखते थे, मगर आज खुशनसीबी की बात है कि हम इनके रूबरू आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके दर्स से मुस्तफ़ीद होंगे। और सबसे ख़ास बात अल्लाह तबारक व तआला ने जो शेख के अंदर रखी है वो ये कि बबांगे दुहल तौहीद का डंका टीवी डेबिट के ज़रिए ऐवान हुकूमत तक पहुँचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तौहीद आया ही इसलिए है ताकि उसे गैरों तक पहुँचाया जा सके, मगर हमारे पास उसका कोई वाहिद ज़रिया नहीं, ना सोशल मीडिया का कोई ऐसा बहुत बड़ा ज़राए है जिसके ज़रिए से तौहीद का खुला पैगाम गैरों तक, हुकूमत तक, मीडिया तक और जो लोग हिंदुस्तान की सत्ता में, सियासत में मौजूद हैं उन तक पहुँचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मोहतरम की इस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फ़रमाए और इन्हें अजर जज़ील अता फ़रमाए कि ये बबांगे दुहल ऐवान तक, हुकूमत तक अल्लाह की तौहीद को हर डेबिट में आप देखेंगे ज़रूर पहुँचाते हैं। तो इंशाअल्लाह अब हमारे सामने रूबरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे कि बारे इलाहा हम तमाम अहले ईमान को जो कुछ हमने खुतबे जुमा में सुना उससे भी और अभी जो सुनेंगे हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। शेख का प्रोग्राम अभी शुरू होना चाह रहा है जो 6:30 से लेकर 7:15 तक या उसके आसपास इंशाअल्लाह शेख का प्रोग्राम होगा। और इनका उन्वान है मुश्किल हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपका अमल हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए मुश्किल हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या रहा है। क्योंकि आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहा है, ये बात किसी पर मख्फी नहीं है। हम आए दिन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर हम देखते रहते हैं जो हालात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हैं, और इससे भी बदतरीन हालात आने वाले हैं, जैसा कि ख़ुद इसका चश्मदीद गवाह हमारे शेख खुद हैं, क्योंकि ये उनका साबका पड़ता रहता है दूसरी मीडिया वालों चैनल्स के साथ में। और जिस तरह से वो लोग, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, और चाहे जो है संबित पात्रा हो वगैरह, जितने भी लोग हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इनको घेरे में डालने की कोशिश करते हैं और जिन तरह से इन पर हमला आवर होते हैं कि किसी तरह इनको हम पसपा कर दें, ये कुछ बोल ना सकें, तो इससे पता चलता है कि शायद ही कोई इतना बेबाक हो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बेबाकी में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और इनके अमल को कबूल फ़रमाए। तो इनका उन्वान है मुश्किल हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों के जमा होने को और यहाँ के इंतज़ामिया की मेहनतों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को आफ़ियत और सलामती से भर दे मालिक, और अल्लाह हमारे खैर को कबूल फ़रमाएँ
और अल्लाह हमारे शर को माफ़ फरमाएँ। अल्लाह हमको दोनों जहाँ में आफ़ियत नसीब फरमाएँ और अल्लाह ये दुआएँ पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमाएँ। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाहत में फ़कीरी की, दरूद उस पर कि जिसका तज़किरा ऐन इबादत है, दरूद उस पर कि जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी। बेशुमार दरूद सलाम ख़ातिमुन नबीन सय्यदुल अंबिया शाफ़ी महशर मक़ाम महमूद के मालिक साहिब बुर्राक़ साहिब मेराज साहिब क़ुरआन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तस्लीमन कसीरन कसीरा। और बेशुमार तारीफ़ उस अज़ीम रब के लिए जिसने ऐसे नबी को बेहतरीन कलाम के साथ हम पर भेजा। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वो वाक़यात रखना चाहता हूँ जो मुश्किल के दिनों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को उजागर करते हैं, ताकि मैं और आप और हमारी आने वाली नस्लें ये समझ जाएं दुनिया में कितना भी बड़ा फ़िरऔन, कितना भी बड़ा अबू जहल, कितना भी बड़ा उमैया बिन खल्फ, कितना भी बड़ा कोई भी जालिम आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर रहेंगे, रब्बे काबा की कसम कामयाबी हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को पकड़ के रहेंगे, अल्लाह की कसम बड़े से बड़ी ताकत को पछाड़ देंगे इंशाअल्लाह। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, उस रब्बुल आलमीन के बंदे हैं जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का अकेला खालिक मालिक और मुख्तार है, उस नबी के उम्मती है जिसके लिए जिब्राइल खुद तशरीफ़ लाते थे, उस नबी के उम्मती है जिस पर अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है, उस नबी के उम्मती है जिसकी हद सिदरतुल मुंतहा के भी आगे थी अल्हम्दुलिल्लाह। उस नबी के उम्मती है जिसको अल्लाह ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का टाइटल दिया। बेशक हमने आपको इखलाक के बुलंद तरीन मेयार पर रखा है अल्लाह के नबी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कौमें आई, इस नबी की उम्मत से, इस अल्लाह के दीन से टक्कर ली और अल्लाह ने उन्हें पाश पाश कर दिया। आज की भी अगर कोई कौम कोशिश करेंगी, अल्लाह की कसम तारीख का हिस्सा बन के रह जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त ये है मेरे भाई कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह क़लम तेरे है। क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने तैयार हैं या नहीं? शर्त ये है। क्या नबी का उसवा हसना अपनाने तैयार हैं या नहीं? शर्त यह है मेरे भाई। क्या अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़कर समझने तैयार हैं या नहीं? शर्त यह है मेरे भाई। क्या अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक 55 मरतबा अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़, और तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, इसी में कामयाबी है। क्या अपनी मर्जी को कोने में रखकर ये इताअत के लिए हम राजी है या नहीं? ये मैंने और आपने तय करना है मेरे भाई। ये हमारी आने वाली नस्लों ने तय करना है, ये आज के माँ बाप ने तय करना है, ये आज के भाई बहन और औलाद ने तय करना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर राजी हो गए अल्लाह की इताअत के साथ, तो दुनिया की कामयाबी और आखिरत में जन्नत का वादा रब्बुल आलमीन की तरफ से है और ये हमें ज़रूर मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मगर में रह गए, हालात के संभलने का इंतज़ार करते रह गए, तो जब तक अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीक़ा नहीं आएगा हालात संभलने वाले नहीं मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर आने वाला दौर पहले से बदतर रहेगा, और अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बदतर दौर को खैर में, सलामती में, आफियत में बदलना है। अल्लाह का कलाम और नबी का उसवा हसना रहेगा। तो ये वाली कैफियत को आज हम अपने सीनों में जगाने के लिए कोशिश करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। आप देखिए अकेले अल्लाह के नबी ठहरे हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर, ऐ ओढ़ लपट कर सोने वाले उठिए, डराइए जाकर लोगों को, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दीजिए। पूरा मक्का कुफ़ार और मुशरिकीन से भरे हुआ, पूरा अरब
कुफार मुशरिकीन से भरे हुआ, पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क गली गली फैला हुआ, अकेले अल्लाह के नबी सम खड़े होते हैं और दावत देते हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो नहीं है कोई माबूद, पैदा करने वाला, पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला, बेटा बेटी देने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, शिफा देने वाला, तरक्की देने वाला, दौलत देने वाला, खबर को नूर से भरने वाला, हशर में जन्नत अता करने वाला कोई नहीं रब सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। ये बुत जहन्नुम में लिख जाने वाले, ये इंसानों की पूजा जहन्नुम में लेके जाने वाली, ये सूरज चांद तारों पत्थरों की इबादत जहन्नुम में ले जाने वाली, ये तागे तावीज़ा गंडे पलीते जहन्नुम में लेके जाने वाले, जितने शिर्क है जहन्नुम, और एक अल्लाह की इबादत से जन्नत का वादा है। अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अकेले। और कोसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, अल्लाह ने बाप को बुला लिया, आपने कभी बाप का चेहरा नहीं देखा। पैदा हुए 2 साल के हुए, मां गुजर गई। कोई ये ना कहे अल्लाह के नबी आप क्या जाने यतीम किसे कहते, यसीर किसे कहते, ये अल्फाज ना निकले। अल्लाह ने बचपन में ही यतीम भी बना दिया, यसीर भी बना दिया। 8 साल के हुए, शहीद दादा को अल्लाह ने बुला लिया, चचा के पास पले बड़े, ना माँ बाप सर पर, ना दादा सर पर, अकेले खड़े हैं अल्लाह का हुक्म लेकर। पूरे का पूरा अरब, पूरे के पूरे रिश्तेदार, पूरे के पूरे दोस्त अहबाब, सादिक और अमीन बोलने वाले पूरे के पूरे मुखालिफत पर उतर गए। लोग मुझसे कहते हैं इलियास भाई थोड़ा हालात संभल जाने दीजिए, इंशाल्लाह फिर काम दावत का करेंगे। मैं कहता हूँ 30 करोड़ है भाई यहाँ पर, और अभी कितने हालात संभलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते इलियास भाई थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता छुप के करने का वक़्त है। 30 करोड़ को लेके कहाँ छुपेंगे मेरे भाई? 30 करोड़ है कि बहाने ढूंढ रही उस नबी की उम्मती जो अकेला ठहर कर पहाड़ पर दावत दे रहा था, पूरी कौम से टक्कर ले रहा था। रूम और ईरान के बादशाह मुखालिफ हो गए, मसला नहीं। अरब के पूरे बादशाह मुखालिफ हो गए, मसला नहीं। यमन के गवर्नर्स मुखालिफ हो गए, मसला नहीं। हिजरत पे हिजरत साहबा की चल रही, मसला नहीं। लेकिन खड़े हैं। पूरी कुरान हदीस पढ़ लीजिए आप, एक जगह भी आपको ये नहीं मिलेगा ए अल्लाह के नबी आज रुक जाइए, काम मत करिए। एक जगह नहीं मिलेगा आप। बार बार फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, पहुंचा दीजिए, आपका काम पहुंचाना है। बल्लिग़, तबलीग कर दीजिए, आपका काम तबलीग करना है। ये हुक्म मिलेगा आपको। जख्मी हालत में अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाते हैं, जख्म है, लोगों ने मारा है, सिर्फ गुनाह इतना है ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। काबे से मूर्तियों को हटा दो, मखलूक की पूजा रोक दो, एक अल्लाह की इबादत पर राजी हो जाओ। इतना कहना, लोगों ने मारा, अल्लाह के नबी जख्मी हो गए, घर आए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जख्म साफ करती है। जख्म साफ हो रहे हैं, ऊंटों के घंटियों की आवाज आ गई। ऊंट के गले में उस दौर में और पैरों में घंटी बांधते थे काफिले वाले, ऊँटों के घंटियों की आवाज़ आ गई। अल्लाह के नबी उठ के जाने लगे। हज़रत खदीजा फरमाती है अल्लाह के रसूल क्या बात है, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, थोड़ा ज़ख्म साफ होने दीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं खदीजा, मुझे जाने दो, मुझे अल्लाह के दीन की तौहीद की दावत देने दो। क़यामत के दिन ये काफिला ये ना कहे ऐ अल्लाह तेरे नबी के घर के नीचे से गए थे, हम तक तेरी तौहीद की दावत नहीं पहुँची। उस तकलीफ में मेरे और आपके आका, जिनका एक ख़तरा खून का 200 करोड़ उम्मत आज ज़मीन पर गिरने नहीं देगी इंशाअल्लाह, वो नबी उठकर दावत दीन के लिए जा रहे हैं। और आज 200 करोड़ उम्मत का मेजर तबका वही नबी की सुन्नत को दावत की छोड़ के गैरों के तरीके को अपनाया, शिर्क व बिदात में मुलव्विस है, तौहीद व सुन्नत को छोड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का इस बात से अंदाज़ा लगाइए, मक्का के लोग जो अमीन और सादिक बोलते थे,
काहिन, जादूगर और झूठा कहने लगे। मक्का के लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें लाके रखवाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदे गंदे वाक़यात फैलाने लगे। कोई जिन आकर सिखा कर जाता है, फलानी जादू ये सीख लिया है, लोगों में लड़ाने का जादू सीख लिया है। नौज़ बिल्लाह, जितने मुंह उतनी बातें। मुश्किल का ये दौर 3 साल के लिए एक ऐसी वादी में महसूर कर दिए गए, कोई चीज बेचने तैयार नहीं, कोई खरीदने तैयार नहीं। सहाबा फरमाते हैं हम चमड़े का टुकड़ा भी मिल जाता पानी में भिगाकर चबाते, फिर दूसरे को देते, वो पानी में भिगाकर चबाता ताकि थोड़ी भूख हल्की हो जाए। हम पत्ते खाने लगे तो हमारे अंदर से जबड़े छिलना शुरू हो गए। ऐसे हालात में 2 पत्थर नबी के पेट पर बंधे हुए हैं। शर्त इतनी है, ए मोहम्मद, खूबसूरत लड़की चाहिए अरब की, दे देंगे। दौलत चाहिए, दे देंगे। सरदारी चाहिए, दे देंगे। लेकिन तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत छोड़ दो। नबी का ये तरीका, हर आजमाइश मंजूर, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत छोड़ना मंजूर नहीं। मुश्किल के दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मेरे भाई काम को ठंडा पड़ने नहीं दिया। और ज़रा हालात थोड़ा गर्मी के चले, हमारी दुकान बंद होती नहीं, कारोबार बंद होता नहीं, लेन देन बंद होता नहीं, दीन की दावत का काम बंद होता, बराबर हो जाता। बुरा ना माने, दाढ़ियाँ छोटे हो जाते, घर से दीनी किताबें गायब हो जाती, दावा सेंटरों का शटर गिर जाता। नहीं, हालात ख़राब हो गए। इलियास भाई क्या ख़राब हुए भाई? क्या हज़रत सुमैया की तरह चौरस्ते पे लाके आपको, हमारी माँ को काट दिया गया? क्या हज़रत यासिर की तरह लाकर मार दिया गया? क्या हज़रत बिलाल की तरह लाकर ज़मीन पर घसीट दिया गया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पत्थरे मार मार कर खून में लहू लहान रसूलुल्लाह को जो कर दिया गया था ताइफ में, वैसा कर दिया गया? कुछ भी नहीं। तीसरे कुम तक खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हार्ट अटैक से ऊपर जाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी 1 किलो वेट कम होने तैयार नहीं है हम लोगों का। पूरे मामला चल रहा नहीं तो अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नतें नहीं चल रही। मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली ज़िंदगी का ये मरहला याद रख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, मोहब्बत के साथ दीन पेश करे, इनकार कर दिए सरदारों ने। ना सिर्फ इनकार करे बल्कि पत्थर लेकर मारने के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, शरीर बच्चों को पीछे लगा दिया। जहां अल्लाह के नबी जाते वो बच्चे मारते पत्थर। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ है, कभी सामने आके रोकते, कभी पीछे जाके रोकते, कभी दाएं रोकते, कभी बाएं रोकते। कितना रोकेंगे? खून है कि लहू लहान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके तस्मों के अंदर, आपके जूतों के अंदर तक खून जमा होना शुरू हो गया। जब थोड़ा शहर के बाहर आए, टेका लगाकर बैठे, अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाह क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून आपने लोगों के लिए हलाल कर दिया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का फरमान है आज के बाद से आपकी जुबान पर शिकायत ना आए कभी। अल्लाह के नबी समझ गए अल्लाह को सब्र पसंद है, मेहनत पसंद है, स्ट्रगल पसंद है। फिर उसके बाद जितने साल रहे, एक से एक आजमाइश आ गई, अल्लाह के नबी की जुबान पर कभी शिकायत नहीं है। दुआ, सबर, नमाज, दावत दीन, जद्दोजहद, अल्लाह के दीन का गलबा, इसके लिए पूरी जिंदगी। मदीना आए, थोड़ा सुकून मिला, थोड़े हालात संभले, थोड़ा सा जान माल की सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ, शहीदी बीवी पर गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। अंदाज़ा लगाइए, कोई मेरे को यहाँ पूछ ले, इलियास भाई आपकी बीवी के बारे में हम ये सुन रहे हैं, फ़लाने आदमी से अल्लाह ना खास्ता रिश्ता है, कैसा लगेगा मेरे को सोचिए। या मैं आप में से किसी से पूछ लूँ, मैं आपके घर की फैमिली के बारे में ये सुना हूँ, क्या सही है?
कैसा लगेगा सोचिए। मैं मेरे रसूल पर अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं और उन हालात में सहाबा हाथ पकड़कर पूछ लेते, अल्लाह के रसूल ऐसी बातें चल रही है, क्या ये सही है? अंदाजा लगाइए, कलेजा कट जाने वाली बात है। 1 महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। 1 महीने के बाद सूरह नूर नाजिल हुआ। अम्मा आयशा की पाकी अल्लाह ने खुद बयान कर दी। लेकिन आजमाइश से गुजरना था तो आजमाइश से गुजरना था, लेकिन काम रोकना नहीं था भाई। उन हालात में भी अल्लाह के नबी ने तौहीद और सुन्नत की दावत देना, शिर्क व बिदात से रोकना, शरीयत के मसाइल समझाना, गैर शरई कामों से रोकना कभी बंद नहीं किया। आज हमारे हालात बिल्कुल उलट है उसके। आप अंदाज़ा लगाइए, जिसके 7 बच्चे हो और 6 बच्चों का जनाजा अपने सामने उठता देखे। अल्लाह के नबी के 4 बेटियां, 3 बेटे, 3 बेटे और 3 बेटियों का अल्लाह के नबी की जिंदगी में रसूलुल्लाह की नजरों के सामने इंतकाल हो गया। इतनी बड़ी आजमाइश, 7 में से 6 बच्चे अल्लाह के नबी के सामने खबर में चले गए। ये मंजूर, जमीन पर शिर्क बिदात मंजूर नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का कानून मंजूर नहीं। स्ट्रगल कर रहे हैं, हत्ता के मेहनत का ये आलम हो गया कि आखिर में अल्लाह ताला ने ही कह दिया, अल्लाह के रसूल थोड़ा सा सब्र करिए। ऐसा लगता कि आप अपनी जान ही गंवा बैठेंगे इनके गम में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रब बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो मेयार पर चले गए, आखिर में अल्लाह ने कहा जरा सा रुक जाइए। इतना स्ट्रगल, माल का स्ट्रगल आया मंजूर, जान का स्ट्रगल आया मंजूर, औलाद पे आजमाइश आई मंजूर, बीवी पे इल्ज़ाम लग गया मंजूर, हिजरत करना पड़ा मंजूर, मक्का छोड़ देना पड़ा मंजूर, एक से एक तकलीफ मंजूर, अल्लाह के काम का, दावत दीन का मिशन रुकना मंजूर नहीं। तो आज के मुश्किल दौर में हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे रसूलुल्लाह के दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है, तो मैं कहूँगा वो दौर की आजमाइश, एक आजमाइश हमारे ज़िंदगी भर के आजमाइशों पर भी करोड़ों गुना भारी है। अभी तो हम आजमाइश का ABCD भी नहीं देखे मेरे भाई, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई। चंद वाक़यात कहीं पर सुनने में आ रहे, चंद वाक़यात कहीं देखने में आ रहे, वरना पूरा प्रोसेस कुफ़ार और मुशरिकीन का, पूरी सोसाइटी को ख़राब करने का जो अल्लाह के रसूल के दौर में चला, जिसमें खुलेआम पूरी की पूरी बर्बादी के लिए हावी हो जाते थे, वो कैफियत तो हमारी अभी बनी नहीं मेरे भाई। ये अल्लाह का ख़ास एहसान अजीम है। अल्लाह ताला KG के बच्चों को KG का टेस्ट देते और PhD के लोगों को PhD का टेस्ट देते। वो लोग बहुत सीनियर थे, उनका ईमान, उनका तक़वा, उनका सब्र उस मेयार का था, तो वो मेयार के टेस्ट से अल्लाह ने गुजारा और वो अजर दे दिया। हम यहाँ पर कमज़ोर ईमान वाले, इसीलिए थोड़ी बात पर भी दुनिया का चिल्लाना शुरू कर डालते हैं, दुनिया का बोलना शुरू कर डालते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक आजमाइश बताइए मेरे को जो इंसानी ज़िंदगी में आती है और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में नहीं है। इंतहाई चहीती बीवी, इंतहाई शफीक चचा जो दीन के लिए साथ देते थे, ऐसी बीवी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए, गार हिरा में अल्लाह के रसूल बैठे हैं और कहने लगे, अल्लाह के रसूल खतीजा आ रही है कटोरे में सालन लेकर अपने गुलाम के साथ, आप कह दीजिए अल्लाह ने खतीजा को सलाम भेजा है और जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दी है। वो मियार की बीवी जिसने पैसा लगा दिया, जिसने जान लगा दिया, जिसने हिम्मत बंधाई, हर मुश्किल के दौर में अल्लाह के रसूल के पीठ के पीछे खड़ी रही, स्ट्रॉन्ग। अल्लाह के नबी आके फरमाते हैं, ऐ खतीजा, मुझे अपनी जान का डर लगा रहता है, ऐसे फरिश्ते को मैंने देखा है आसमान पर कुर्सी डाले बैठा है, मुझे हैबत हो रही है।
अम्मा खतीजा फरमाती है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप यतीमों की सरपरस्ती करते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, भूखों को मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, ज़रूर आपसे दीन का काम लेगा। बेहतरीन बीवी अल्लाह ने बुला लिया, बेहतरीन शफीक चचा अल्लाह ने बुला लिया। मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मैंने अर्रहीक़ुल मख्तूम पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर बेहतरीन किताब सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक हफ्ता नबूवत से लेके इस दुनिया से गुजरने तक मुझे ऐसा नहीं लगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आजमाइश ना आई। एक हफ्ता बोल रहा हूँ मैं, सुकून से नहीं रह सके। अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम आजमाइशों के अलावा मेरे नबी ने कभी एक खाने के वक्त पर दस्तखान पर 2 साले नहीं खाए, कभी छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई, यहां तक कि अल्लाह से जाकर मिल गए। कभी खाना भी सुकून का नहीं, कभी रहना भी सुकून का नहीं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ग़ुलाम से लेकर रूम और ईरान के बादशाह तक हर हाल में दीन पहुंच जाए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, मेरी जिम्मेदारी मुकम्मिल हो जाए, अल्लाह के पास मैं कामयाब हो जाऊं, ये ऐसी तड़प थी अल्लाह के नबी की कि अल्लाह के नबी साहब ने हर कुर्बानी मंजूर की, इस मिशन को रोकना मंजूर नहीं किया। मेरे भाई, आज हमारी तवज्जो बढ़ गई, आज हम इधर उधर देखने में लग गए, आज हमारे कारोबार अहम हो गए, नौकरी अहम हो गई, बीवी बच्चे अहम हो गए। अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत 24 में वार्निंग दी थी, हम वो वार्निंग भूल गए। जालिम हमारे सर पर क्यों बैठे हैं, अक्सर मुझसे सवाल होता है, मैं जवाब में कहता हूँ सूरह तौबा आयत नंबर 24 पढ़ लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालिन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कह दीजिए अल्लाह के नबी, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे बीवी शौहर हो, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त हो, तुम्हारा कारोबार नौकरी हो, जो माल जमा कर रखे वो हो, या जो घर में रहते हो वो हो, ये 8 चीजें अगर मुसलमानों तुम सबको अल्लाह से, उसके रसूल से, अल्लाह के दीन से ज्यादा महबूब है तो इंतजार करो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, अल्लाह अपना फैसला सुना दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अपने हाथों से अपनी खबर हमने खो दी है मेरे भाई। आज पूछिए, नहीं अम्मी आने नहीं दे रहे हैं लियाज भाई, अरे क्यों नहीं आए भाई, ट्रेनिंग थी ना, कुरान हदीस पढ़ना था, दूसरी किताबें पढ़ के लोगों में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना था, क्यों नहीं आए? नहीं, वालिदा मना कर दिए। वही अल्लाह का बंदा अमेरिका में नौकरी आई, अलास्का में बड़े समंदर में जाके खेकड़े पकड़ने की 20-20 मीटर की लहरें, पासपोर्ट लेके सुबह सुबह आ गया। अम्मी अलास्का जाने से नहीं रोके, दावत दीन के काम से रोक दिए, अब्बा दावत के काम से रोक दिए, नौकरी से नहीं रोके। पता चला हमने नौकरी और कारोबार और डॉलर और रियाल और रुपये को अहमियत दी, अल्लाह ने हमारी अहमियत गैरों के पैरों पे लाके पटक दी। और अल्लाह के नबी और सहाबा अल्लाह के दीन की अहमियत पर लगे रहे। मुश्किल से मुश्किल वक्त आया मेरे भाई, बेटियां एक तरफ, दामाद एक तरफ, अल्लाह के नबी एक तरफ, पूरी ज़िंदगी का शिराजा बिखरा, लेकिन दावत के काम का मिशन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह के नबी नहीं छोड़ा। हत्ता के इंतकाल से 3 या 4 दिन पहले आपने फरमाया, लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने नबी की ख़बरों को इबादत की जगह बना लिया। इंतकाल से ज़री देर पहले बेहोश हो गए, होश में आए तो आपने फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आखिरी वक्त तक तरबियत तरबियत तरबियत, दावत दावत दावत। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल हालात का मसला था मेरे भाई।
दुनिया इधर की उधर हो गई, मेरे और आपके नबी अपने मिशन से नहीं हटे और नतीजा ये निकला कि मक्का और मदीना से उठकर पूरी दुनिया पर ऐसे छाए कि रूम और ईरान की अजीम हुकूमतों को अल्लाह ने रसूलुल्लाह और सहाबा के पैरों पे लाकर रख दिया। क्यों? मुश्किल के हालात में भी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, मुश्किल के हालात में वमन युतिल्लाह व रसूल का हुक्म लोगों तक पहुंचाना पहुंचाना पहुंचाना। आज थोड़े हालात हमारे ख़राब हुए, नमाजों से ध्यान हट जाता। थोड़े हालात इधर उधर हुए, ज़कात और सदक़े से हाथ रोक लेते। थोड़े हालात इधर उधर हुए, दावत दीन का काम बंद हो जाता। बड़ी ख़तरनाक बात है मेरे भाई, बड़ी ख़तरनाक बात है। आज भारत के अंदर और दुनिया में अमन और सलामती की सख्त ज़रूरत है। मासूम बच्चियों की इज्जत बचाना है, गरीब किसानों को मौत के मुंह से निकालना है, खुदकशी से रोकना है, गरीबों को खुदकशी करके मरने से रोकना है। हमारे मुल्क के अंदर जो बदतर से बदतर हालात हो रहे हैं उसको संभालना है, अल्लाह के कलाम और नबी की सुन्नत को अपनाना है इंशाअल्लाह। वल्लाह इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे को बोले माइनस जीडीपी हो गया 24, प्लस करने क्या करना? मैं बोला मुसलमानों के दिनों में प्लस 24 जीडीपी था और जोधा रानी थी। अब आपके दिनों में माइनस 24 जीडीपी हो गया और जोधा चिन्मयानंद के पास मालिश में मसरूफ़ है। फ़र्क इतना है, हमारे दौर में अल्लाह उसके नबी के कलाम को हम लेकर चलने की कोशिश करें, आपके दौर में आप इस्लाम से दुश्मनी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी पुरानी कहावत है। अल्लाह बोले कामयाबी इधर है, आप बोल रहे हैं हम इससे लड़ेंगे, तो लड़ो, भुगतो। आज के दौर में हमारे वतन अजीज़ इस प्यारे मुल्क को संभालना है मेरे भाई। 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों बहनों की जान-माल, इज्जत और आबरू और उनके कारोबार और घर-बार और उनके फ्यूचर और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के फ्यूचर को संभालना है। अल्लाह के दीन की दावत देते हुए ये काम पूरा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझसे पूछे क्या करना है, ये रेप के केसेस रुक रहे नहीं। मैं बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाना चिन्मयानंद को, चौरस्ते पे लाके गर्दन उड़ा के वीज़ा लगाना उनका ऊपर का, तो बच्चियां बचती। तुम एमपी बना के मिनिस्टर बनाए तो और 4 जने समझते ऐसे औंधे कामा करे तो मिनिस्टर बनते समझते। गलत मिसाल पेश कर दे रहे हैं। आपकी धार्मिक किताबों के खिलाफ जा रही, कुरान हदीस के खिलाफ जा रही। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक अहम तरीक़ा जो आपके और मेरे सामने है वो है अल्लाह के नबी सम का उसवे हसना। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नज़र में दीन इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? एक अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हर अमल अल्लाह के लिए, तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर अमल कुरान, अल्लाह के आखिरी कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस और सुन्नतों के मुताबिक। जिस दिन ये कर लेंगे मेरे भाई, अल्लाह की कसम कामयाबी हमारा मुक़द्दर रहेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। जिस दिन इस अमल से हम मुंह मोड़ लेंगे उस दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमारे हाथ से हुकूमतें गई, हमारे हाथ से इज्जत गई, दौलत गई, रुतबा गया। रिजर्वेशन और जागीर बांटने वाले रिजर्वेशन की लाइन में ठहर गए, पैसा बांटने वाले 1000 रुपए के पेंशन की लाइन में ठहर गए। ये बर्बादी इसीलिए आई, नबी की ज़िंदगी को हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, अमल नहीं किया और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाया नहीं। तो मेरी अदबन गुजारिश है, अब फिर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और हयात तैयबा को पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हीरो हमारे लिए फ़लाने ख़ान नहीं है मेरे भाई। हीरो हमारे लिए फ़लाना क्रिकेटर, फ़लाना स्पोर्ट्समैन नहीं है मेरे भाई। हमारे लिए रोल मॉडल है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल हर मामले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मगरबी ममालिक के लिए कहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका से क्राइम को ख़त्म करके सबकी जानमाल, इज़्ज़त व आबरू को हिफाजत में लाना है तो 8 दिन तक
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इसको रूल करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। मेरे को टीवी पे पूछे आपको मौका मिला तो क्या करते? मैं बोला 8 घंटे काफ़ी है इंशाअल्लाह। कितने? जो बच्ची की इज्जत पर हाथ डाला उसका वीज़ा, जो मासूम का कत्ल करा उसका वीज़ा, जो सोसाइटी में आग लगाने गया उसका वीज़ा, 3 जनों के वीज़े स्टैम्प करेंगे। ऑटोमेटिकली पूरे देश के अंदर सलामती और खुशी और शांति उन्नति देख लो आप इंशाअल्लाह। मसला क्या है? अल्लाह के नबी का तरीक़ा हम खुद अडॉप्ट नहीं करें और दूसरों तक नहीं पहुँचाएं। हम खुद नबी की सुन्नतों को काट कर नाली में बहा दिए। हम खुद सही हदीस, आज मुसलमानों के 99% तबके को सही और ज़ईफ़ हदीस का फ़र्क नहीं मालूम। सुन्नत में वाजिब क्या है, मुबाह क्या है, हमारे को उसका फ़र्क नहीं मालूम। वाजिब किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, मुबाह किसे कहते हैं, मकरूह क्या है, हराम क्या है, हमको नहीं मालूम। हदीस की किताबें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी है वो भी हमको नहीं मालूम। बुरा ना माने, हमारे बच्चों को मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की पूरी लिस्ट मालूम, प्यारे नबी वसल्लम की हदीस की किताबें कितनी है आप चेक कर लीजिए। 99.99% मुसलमानों को नहीं मालूम। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अहले हदीस मस्जिद के अंदर बोल रहा हूँ। तो कहीं पर नबी की सुन्नत और उसवे हसना छूट गया, अब फिर से उसको पढ़ना है, अल्लाह के नबी के तरीक़े को समझना है, अल्लाह के नबी की आजमाइशें क्या आई थी आपके दौर में और आपने क्या रोल अदा किया, फिर उसको देखना है। यकीनन इंशाअल्लाह जैसा रसूलुल्लाह और सहाबा को उरूज मिला था, अल्लाह हमें भी वो उरूज इंशाअल्लाह देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा। और एक बात का ख्याल रखना है, अल्लाह के नबी की एक अहम सुन्नत है माफ़ी और रहम दिली। फ़तेह मक्का का वक्त आया, अल्लाह ने उरूज दिया, क़ुव्वत और ताकत दी। एक सहाबी ने कहा आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम उनके हाथ से झंडा ले लो, उनके बेटे को दे दो, वो सहाबी को पीछे कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज रहमदिली का दिन है, आज माफ़ी का दिन है, आज खैर और सलामती का दिन है। आज के हालात से बज़्ज़न होकर मेरे भाई, 4 गुंडे किस्म के लोगों से बज़्ज़न होकर, उनकी ज़ुबान से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके नज़रिए से, उनकी हरकतों से बज़्ज़न होकर मुसलमान कहीं ज़्यादती ना कर बैठे। याद रखिए इस प्यारे वतन को मोहब्बत की ज़रूरत है, सलामती की ज़रूरत है, आफ़ियत की ज़रूरत है, खैर की ज़रूरत है, हिफाजत की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो कुरान हदीस से पॉसिबल है। इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत से पॉसिबल है। मुझसे पूछने लगे हर मसले का सल्यूशन है, बोलते आप चाइना आ गया हमारी गर्दन पर, इसका सल्यूशन क्या है आपका? नहीं। मैं बोला मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूँ। 71 की जंग में वालिद साहब खून पसीना लगाकर बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे। जब आपके गुरु बनिए पैसे गिन रहे थे, हम खून पसीना लगा रहे थे देश के वास्ते। फ़र्क है आप में हमारे में। मैं बोला इस देश की बॉर्डर्स की हिफाजत करने के लिए जिगर के साथ आंख में आंख डालकर चाइना रहो अमेरिका रहो दो टोक बात करेंगे, और ज्यादा होशियारी करे तो लद्दाख नहीं बीजिंग तक घुस जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मालूम आपको कौन बादशाह चाइना को तिब्बत से हकाला था? मालूम? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। मैं बोला फिर अब ज़रा नॉन वेजिटेरियन खून की ज़रूरत है। इडली डोसे से कुछ होने वाला नहीं दिख रहा मेरे को। इस्लामिक रेजिमेंट डालिए, हमारे हवाले में ऑर्डर करिए, हम सब से निपट लेते हैं इंशाअल्लाह। अंदर वालों से भी, बाहर वालों से भी। देश को भी बचा लेंगे, देशवासियों को भी बचा लेंगे, जहर को ख़त्म कर कर सलामती लाएंगे। यही हमें इस्लाम सिखाता है। जियो और अच्छे से जीने दो की पॉलिसी। लेकिन ये कब होगा मेरे भाई? कुरान तर्जुमे से और नबी की सुन्नतों को हम अच्छे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नबी सल्लम की सुन्नतों को सीखेंगे इंशाअल्लाह, हदीस की किताबें तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सहाबा की तरह समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, उसको अमल करेंगे,
उसको गैर मुस्लिम और मुस्लिम भाई तक फैलाएंगे, अल्लाह की कसम आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकेगा। अल्लाह का वादा है, यू एस्टैब्लिश प्रेयर, एस्टैब्लिश ज़कात, इनवाइट फॉर व्हाट इज राइट, फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग, यू विल बी द वाइसरॉय एंड द किंग ऑफ द लैंड। तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस जमीन के तुम वारिस और बादशाह रहोगे इंशाअल्लाह। तो ये काम हमें पूरी मेहनत के साथ करना है इंशाअल्लाह, और नबी के उसवे के मुताबिक करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को समझने वाला बनाए, नबी की ज़िंदगी का एक एक पहलू अच्छे से समझकर पढ़ने वाला बनाए, अपनी औलाद को समझाने वाला बनाए, अपनी ज़िंदगियों को कुरान हदीस के मुताबिक सेट करने वाला बनाए, शिर्क व बिदात अपनी ज़िंदगियों से और पूरी सोसाइटी से ख़त्म करने वाला बनाए। अल्लाह ताला इस मुल्क और दुनिया में अमन व सलामती, शांति, उन्नति फैलाने वाला बनाए, और जहर को, फितनों को, अजाब को, बर्बादी को ख़त्म करके खैर, आफियत, सलामती और तरक्की के रास्ते पर इस मुल्क और दुनिया को लाने वाला बनाए, और इस मुल्क को फिर से चाइना और अमेरिका के आगे ले जाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम का बेहतरीन दाई बनाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख मोहतरम की बात से मुझे याद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब में और सूरह सफ़ में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल उसवा नमूना बनाया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम मुसलमान बराए नाम के मुसलमान होते हैं, और हमारा अमल गैरों के जैसा होता है, गैरों से मुशाबा होता है, बल्कि रात दिन हम गैरों के अमल करते हैं। हमें आइडियल हीरो नज़र आते हैं, हमें आइडियल दूसरे लोग नज़र आते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल नहीं होती। एक छोटी सी एक बात जो है मैं आपके को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा है कि गैरों यूरोप के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक नौजवान इस्लाम की किताबें पढ़कर, मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को समझकर, सच्चाई जानकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के कई दिनों के बाद, कई दिनों तक वो कॉलेज नहीं आया। जब वो कई दिनों के बाद कॉलेज आया तो उसके चेहरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो सुन्नत हमारे जैसे नहीं जो किसी तरह का कट मार के दाढ़ी बनाए ना करते हैं। वो सुन्नत जिसको एक ताबई ने ख्वाब में देखकर कहा था, ऐ सहाबी रसूल, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मैंने भी ख्वाब देखा है। क्या मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? सहाबी ने पूछा, ये बताओ तुमने अगर उस शख्स को देखा है तो चेहरे पे दाढ़ी किस कदर थी? उस ताबई ने जवाब दिया कि दरअसल जो शख्स को मैंने देखा है उनके चेहरे पे दाढ़ी इस कदर थी कि सीना मुबारक नजर नहीं आता था। अल्लाह। तो साहबी ने कहा, तुमने वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉलेज में घुसते ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दोस्त ने कहा कि अरे ये क्या हुआ तुझे? कहा, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, ईसाइयत को मैंने छोड़ दिया है, इस्लाम की हक़ानियत को मैंने पहचान लिया है, सच्चाई में मुझे गिर गई है, इसलिए मैं इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों ने कहा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी ये कैसे? मुसलमान तो बहुत सारे होते हैं और मुसलमान दुनिया में है भी, लेकिन कई मुसलमानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखी। कॉलेज के लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, तू कैसा है? इस्लाम लाने के बाद तेरे चेहरे पे दाढ़ी, जबकि मुसलमान कई ऐसे हैं जो इस्लाम लाने के बाद इस्लामी घराने में पैदा होने के बावजूद दाढ़ी नहीं रखते। तुम्हें तो नहीं रखना चाहिए था। उस नौजवान ने जो जवाब दिया वो हमारे और आपके लिए
पूरी जिंदगी एक इबरत है। और यहाँ से उठिए तो सोचते जाइए। उस नौजवान ने कहा, सुनो, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का एक एक हर्फ पढ़ा है, एक एक लफ्ज पढ़ा है, पूरा बायोडाटा मुझे मालूम है, मैंने पूरी जिंदगी पढ़ी है। कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी में कैंची और तराश नहीं लगाया है, इसलिए मैं भी दाढ़ी रखूंगा। ऐसे नौजवान बनो, इस्लाम लाने के बाद उनकी अहमियत पता चलता है। आज हम तो अपने घरानों में पैदा हुए हैं, इस्लाम हमारे आंगन में पला बड़ा है, हम तो सोचते हैं हमारे बाप दादा की जागीर और मीरास है, इसलिए हमें इसकी कोई अहमियत नहीं मालूम करते। मालूम करो उनसे जो इस्लाम कबूल करते हैं, एक एक सुन्नत पर जान देने को तैयार होकर जान देने। और आज हम हैं, फजर की अज़ान होती है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा लगाता है, हम खर्राटे की नींद सोते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि आज ये कौम, जिस कौम में हम हैं, सो गए तो वाकई दुनिया में इनकलाब नहीं आ सकता। ये शेख मोहतरम ने बात कही। अंदाज़ा करो, आज नमाजों से गफलत, आज हम ज़कात और सदक़ात से गफलत, इतने ज़्यादा मुनहमिक हैं तिजारत में, कारोबार में। अल्लाह अब आपको 5 वक्त के लिए बुलाता है, आओ अल्लाह के घर में नमाज के लिए। मालूम है, किसी ने कहा भी है, किसी ने व्हाट्सएप पे ये शेयर भी किया कि हाँ, दरअसल हम जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह कबूल नहीं, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता ही नहीं कि तुम सजदे करो, उसके घर में आके सजदे करो। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें तौफीक नहीं मिलती, लिहाजा अल्लाह के घर में सजदा करो, तौफीक बराबर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए आज से हम ये तहैया करें कि नमाजों की पाबंदी हो। और शेख मोहतरम ने जो बातें कही है, अभी मुश्किल हालात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने हो, और जिंदगी भर हमेशा ये बात याद रखें कि कामयाबी, कामरानी और फौज इसी में है कि हम जो है कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, ताकि हम भी कामयाब हों, हमारी आने वाली नस्लें भी कामयाब हों इंशाअल्लाह।